Good evening, everybody. How are you all? This is Tanu Chahar Academy, and you are watching News Analysis for SSP. तो आज की जो हमारी न्यूज़ एनालिसिस है इट्स रिलेटेड टू जेनजी प्रोटेस्ट। तो आपने काफ़ी सारी न्यूज़ ऐसी सुन ली होंगी जिसमें बहुत सारे जेनजी प्रोटेस्ट हमारे आसपास के कंट्रीज़ में एंड बाकी कंट्रीज़ में हो रहे हैं। तो जेनजी प्रोटेस्ट आपने सबसे ज़्यादा जो अभी सुना होगा इट्स रिलेटेड टू नेपाल। नेपाल में एक जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था जिसकी वजह से इवन गवर्नमेंट तक चेंज हो गई। तो आज हम लोग इन्हीं प्रोटेस्ट को देखेंगे एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई हैव कंपाइल्ड 3 डिफरेंट न्यूज़, क्योंकि ये जो जेनजी प्रोटेस्ट है केवल एक कंट्री में नहीं हुआ है, इट्स रिलेटेड टू 3 डिफरेंट कंट्रीज एंड नॉट जस्ट 3 कंट्रीज, और भी कंट्रीज में हुआ है। बट हम लोग जो सैंपल ले रहे हैं वी आर टेकिंग 3 कंट्रीज जो कि बहुत रिसेंट हुए हैं। तो सबसे पहले मेडागास्कर में हुआ है, देन मोरक्को एंड देन नेपाल। तो नेपाल का जो एग्जाम्पल है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हमारी नेबरिंग कंट्री है। ऑल्सो मैंने एसएसबी के लिए क्यों ये टॉपिक चूज किया है, क्योंकि कोई कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली हो रही हैं, तो चांसेस हैं कि वो आपके एसएसबी में भी पूछे जाएंगे। एंड मे बी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ से जीडी के लिए कोई क्वेश्चन आ रहा है एंड या फिर लेक्चरेट में कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इवन आप इसको अपनी न्यूज़ में भी इंक्लूड कर सकते हो जब आप पर्सनल इंटरव्यू में न्यूज़ बताते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग न्यूज़ को देखेंगे कि एक्चुअल में रियल न्यूज़ है क्या। देन वील लुक इनटू मैप्स। तो मैप्स में आपको पता है कि मैप एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है जब कभी भी आप जीएस पढ़ रहे हो या फिर कुछ भी पढ़ रहे हो, क्योंकि मैप्स जब आप देख के चलते हो या फिर अपने कंट्रीज, आपको नेबरिंग कंट्रीज पता है या फिर जिस न्यूज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं उस कंट्री की आपको लोकेशन पता है, तो आपको एक तो न्यूज़ विजुलाइज करना थोड़ा आसान हो जाता है, दूसरा आपको जो वर्ल्ड मैप है उसकी अच्छी नॉलेज हो जाती है। एंड ये मेरा इनिशिएटिव है कि मैं आपको मैप जो है वो हर न्यूज़ में प्रेजेंट करूं, ताकि आपको जो वर्ल्ड मैप को देखने की आदत है वो मतलब एक तरह से वो हैबिट डेवलप हो जाए। सो आज हम लोग इन तीनों कंट्रीज को मैप में भी देखेंगे कि इनकी लोकेशन क्या है एंड जो इसकी पर्टिकुलर कुछ अगर कैरेक्टरिस्टिक है, लाइक कुछ डिफरेंट है इनके अंदर, तो वो भी हम लोग देखेंगे। फिर देन कम्स आवर एनालिसिस। तो एनालिसिस पार्ट में आपको पता है ये जो न्यूज़ है जेनजी प्रोटेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आर एसएसबी। तो हम लोग देखेंगे इसके प्रोज क्या हैं, देन इसके कॉन्स क्या हैं, एंड ऑल्सो अगर हमें एक बैलेंस्ड आंसर प्रेजेंट करना है तो हाउ वी विल प्रेजेंट दैट। एंड देन ये जो एनालिसिस है इसमें मैंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यूज़ की है विच इज़ सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आपके एसएसबी में आती रहती हैं। लाइक सोशल मीडिया के जो हार्मफुल इम्पैक्ट्स हैं या फिर यूजफुल इम्पैक्ट्स हैं, तो कुछ भी अगर आपको सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ भी बताना है तो यू कैन यूज दिस एग्जाम्पल इन योर आंसर्स। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ये आज का हमारा एजेंडा है। तो सबसे पहले लेट्स सी क्या न्यूज़ है। अच्छा, हम लोग अब जेनजी प्रोटेस्ट बोल रहे हैं, तो ये जेनजी वर्ड क्या है, लाइक व्हाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड। तो ये हम कह सकते हैं एक तरह से कोड है। दिस इज फॉर दोज पीपल हु वर बॉर्न इन बिटवीन 1997 टू 2012। तो ये जो एज रेंज है इसके बीच में जो भी लोग पैदा हुए हैं वो सारे जेनजी पीपल हैं। एंड ऐसे और भी लाइक जनरेशन्स हैं जो लाइक अभी 2012 के बाद हैं, वो जेन अल्फा हैं। तो इस तरह से एक कोड्स दे दी गए हैं अकॉर्डिंग टू द एज रेंज। अब जो जेनजी प्रोटेस्ट हैं, क्योंकि ये यंग पीपल हैं, दे आर प्रोटेस्टिंग फॉर देयर राइट्स एंड आई थिंक दे ऑल ऑफ देम आर प्रोटेस्टिंग फॉर देयर राइट्स। तो ये एक तरह से एक गुड मूव है कि पीपल आर कमिंग अप। एंड यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ सोशल मीडिया, क्योंकि सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पीपल आर देयर ऑन स्ट्रीट्स एंड दे आर प्रोटेस्टिंग। वाई? उनको वो सारी न्यूज़ कहाँ से मिल रही है? वो सारी सोशल मीडिया से मिल रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पे पीपल आर सर्कुलेटिंग मैसेजेस एंड वो जो मैसेजेस हैं वो सबके पास पहुंच रहे हैं। तो क्विकली ये सब चीज़ किस वजह से हो रही है? सोशल मीडिया की वजह से। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ से हम लोग सबसे पहली न्यूज़ जो है मेडागास्कर से रिलेटेड, कि मेडागास्कर में ऐसा हुआ क्या। तो ऑब्वियसली जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था। अब जेनजी प्रोटेस्ट हुआ तो था, बट हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट पहले चीज़ देखनी है विच इज़ मैप। यहाँ पे आपको एक रेड हाईलाइटेड कंट्री दिख रही होगी, आइलैंड नेशन दिख रहा होगा। तो आइलैंड क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये इंडियन ओशन रीजन है, ये वाला जो है दिस इज इंडियन ओशन रीजन। यहाँ पर ये जो बीच में एक लैंड मास प्रेजेंट है जो कि आइसोलेटेड है फ्रॉम दिस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। एक्चुअल में ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है मेडागास्कर।
एंड यहाँ पर मोजाम्बिक कंट्री है। आई थिंक आपको ये जो थोड़ा प्रोट्रूजन दिख रही होगी, दिस इज मोजाम्बिक। एंड जो मेडागास्कर है उसके बीच में जो ये वाटर चैनल है, दिस इज मोजाम्बिक चैनल। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ से कि ये जो मेडागास्कर है, इट्स अ पार्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड ये साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में प्रेजेंट है ऑफ कोस्ट। ऑल्सो इट्स एन आइलैंड नेशन एंड ये 4th लार्जेस्ट आइलैंड है। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखते हैं मेडागास्कर में हुआ क्या था। तो यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उनकी जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी डिमांड्स क्या हैं। तो यहाँ पे जो भी ट्रिगर पॉइंट था, ट्रिगर पॉइंट अब मैं आपको बताती हूँ कि ट्रिगर पॉइंट कैसे हम लोग, लाइक व्हाई आई एम सेइंग ट्रिगर पॉइंट, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हो रही होती है तो उसके पीछे कुछ हिस्ट्री होती है। लाइक 3 इवेंट्स हो चुके हैं, 1 2 3 एंड पीपल आर वॉचिंग। अब और भी इवेंट्स होते जा रहे हैं। लाइक अब इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं। किसी कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पहले एक बार इलेक्ट्रिसिटी मतलब बड़ा शॉर्ट एक कट देखने को मिलता है, देन दूसरी बार, देन तीसरे महीने में, ऐसे करते करते लाइक 2-3 ईयर्स बीत जाती हैं। तो क्या वहाँ के लोगों को वो जो चीज़ है वो एक तरह से परेशानी नहीं देगी? तो दैट प्रॉब्लम विल नाउ बिकम अ मेजर प्रॉब्लम एंड सब लोग उसके खिलाफ कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट करने के लिए सामने आएंगे। एंड वो जो प्रोटेस्ट स्टार्ट होगा उसके लिए ट्रिगर पॉइंट चाहिए होता है। लाइक अभी क्या यहाँ पे मेडागास्कर में क्या हुआ, क्या ट्रिगर पॉइंट था वहाँ पर कि बहुत ज़्यादा सीवियर इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर शॉर्टेज होने लगी थी वहाँ पे। तो ये जो जिसकी वजह से जो लोग थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा डेवलप हुआ एंड लोग वहाँ पर सड़कों पे आ गए। लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल वर जेंजी पीपल। तो इसकी वजह से ये जो प्रोटेस्ट थे वो हुए। एंड अभी मैंने बोला कि ट्रिगर तो ये था कि वहाँ पे सीवियर इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर शॉर्टेजेस हो रही हैं, बट हिस्ट्री क्या थी, वाई पीपल आर दैट मच एंग्री? तो हिस्ट्री ये है कि वहाँ पर मेन प्रॉब्लम है पॉवर्टी। एक्चुअली ये डेवलपिंग कंट्रीज में दिस प्रॉब्लम इज परसिस्टेंट। एंड दूसरी प्रॉब्लम थी गवर्नमेंट इनकम्पिटेंस। तो ये जो गवर्नमेंट इनकम्पिटेंस है एंड पॉवर्टी है, इन दोनों ने इतने सारे लोगों को एक तरह से मजबूर कर दिया टू कम ऑन द स्ट्रीट्स एंड टू प्रोटेस्ट। एंड इसकी वजह से अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो वहाँ की गवर्नमेंट है एंड वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अनाउंस कर दिया फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है वो डिसॉल्व कर दी। बट व्हाट जेनजी पीपल आर डिमांडिंग कि जो प्रेसिडेंट है वो भी रिजाइन करते हैं। सो कैन यू रिलेट दिस न्यूज, लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन देयर? क्या जेनजी प्रोटेस्ट में हो क्या रहा है एंड व्हाट आर द थिंग्स फॉर विच दे आर प्रोटेस्टिंग? ओके, लेट्स सी द सेकंड न्यूज। अब सेकंड न्यूज मोरक्को से रिलेटेड है एंड यहाँ पर अगेन जेनजी पीपल आर प्रोटेस्टिंग। तो सबसे पहले मैप देखते हैं। अब ये वाली जो कंट्री अगेन अफ्रीका से है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आप देख रहे हो ये नॉर्दर्न साइड है एंड नॉर्दर्न साइड में एकदम टॉप में हम कह सकते हैं यहाँ पे 2 कोस्ट है इसके। दिस इज वेस्टर्न कोस्ट एंड दिस इज नॉर्दर्न कोस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो मोरक्को कंट्री है ऑल्सो ये स्पेन के भी पास में है। ये दिख रहा है आपको, दिस इज स्पेन। एंड यहाँ पर इन दोनों के बीच में, अच्छा ये मैं इसको आपको जूम करके दिखाती हूँ। तो ये देखो, दिस इज आर मोरक्को एंड उसके जस्ट ऊपर स्पेन है। दिस इज यूरोपियन कॉन्टिनेंट एंड दिस इज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो ये जो कंट्री है मोरक्को एंड ये जो स्पेन है, ये इन दोनों के बीच में जो ये वाटर चैनल है इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में जो इजराइल हमास वीडियो की वॉर की वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट क्या होती है। देखो ये एक नैरो वाटर बॉडी है, इसकी शेप देखो, इट्स समथिंग लाइक दिस। मतलब अगर आपको कभी भी ऐसी शेप देखने को मिलती है, सो दिस पोर्शन इज योर स्ट्रेट। तो ये जो स्ट्रेट है इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। एंड ये कौन सी 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, ये मेडिटेरेनियन सी है। आई थिंक आपको मेडिटेरेनियन सी से तुरंत लेवांट रीजन याद आता होगा। लेवांट रीजन में कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो भी याद आती होंगी। फिर ये यहाँ पर कौन सी दूसरी वाटर बॉडी है, अटलांटिक ओशन। तो हम कह सकते हैं कि मोरक्को एक कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो कि प्रेजेंट है
नॉर्दर्न साइड में, एंड ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट से कौन सी स्ट्रेट से अलग होती है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। एंड स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट्स टू वाटर बॉडीज, फर्स्ट इज मेडिटेरेनियन सी एंड सेकेंड इज अटलांटिक सी, अटलांटिक ओशन। तो यहाँ पर मोरक्को के दो कोस्ट हैं, द नॉर्दर्न कोस्ट एंड वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट में अटलांटिक ओशन प्रेजेंट है एंड नॉर्दर्न कोस्ट में मेडिटेरेनियन सी प्रेजेंट है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी हम देखते हैं कि मोरक्को में क्या हुआ था। तो मोरक्को में जो जेनजी प्रोटेस्ट था वो अगेन गवर्नमेंट के अगेंस्ट था। वहाँ पे भी जो गवर्नमेंट है वो कुछ ऐसा काम कर रही है जिसकी वजह से जो यंग पीपल हैं दे हैव टू प्रोटेस्ट। क्या काम क्या है? अभी अभी मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे इस स्लाइड में देखो, यहाँ पे एक और कंट्री दिख रही होगी, पोर्तुगल। तो ये तीनों, दिस पोर्तुगल, दिस स्पेन एंड दिस मोरक्को, ये 2030 का जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है ये उसको होस्ट करने वाला है मिलकर। ये आपके लिए एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन गया कि कौन सी कंट्रीज अभी फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करेंगी। तो ये तीनों कंट्रीज, स्पेन, पोर्तुगल एंड मोरक्को। तो जब कोई हम इतना बड़ा इवेंट होस्ट कर रहे हैं, हम लोग फीफा होस्ट कर रहे हैं, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग बिलियंस ऑफ रुपीज, एंड वहाँ पे बहुत सारे फुटबॉल स्टेडियम्स बनाए जा रहे हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है उससे वो सारा का सारा बनाया जा रहा है। तो उसकी वजह से जो वहाँ के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है कि जो बेसिक हमारे लिए फैसिलिटीज़ हैं वो आप दे नहीं रहे हो। लाइक बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, हेल्थ सैनिटेशन या फिर जो भी उनको बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं मिल रही हैं, एजुकेशन नहीं मिल रहा है, एंड आप खर्च कर रहे हो फीफा वर्ल्ड कप के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो ऑब्वियसली जो वहाँ के लोग हैं उनको उनको गुस्सा भी आएगी, उनको वहाँ से जो गवर्नमेंट के लिए रिसेंटमेंट है वो भी होगी। तो इसलिए यहाँ पे जो जेनजी प्रोटेस्ट हैं वो हुए थे। अब ये जो प्रोटेस्ट हैं इनको हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से जो यंग पीपल है दे आर कमिंग आउट एंड दे आर नाउ प्रोटेस्टिंग फॉर देयर राइट्स। क्योंकि देखा जाता है कि जो ये जेनजी पीपल हैं इनको क्या बोला जाता है? सोशल मीडिया पीपल, जो कि दिन भर सोशल मीडिया पे रहते हैं या फिर दे डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। बट ऐसा नहीं है, व्हेन दीज पीपल आर प्रोटेस्टिंग तो इवन गवर्नमेंट चेंज भी हो रही है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट जो कंट्री है नेपाल, उसमें क्या चल रहा है। अभी नेपाल में जो प्रोटेस्ट हुए थे उनको आपने आई थिंक कवर किया होगा जब आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, ये 2 वीक पहले की बात है। तो जो नेपाल में भी जेनजी प्रोटेस्ट हुए थे, इट्स रिलेटेड टू लाइक द करप्शन इन गवर्नमेंट एंड जो भी वहाँ पे मिसमैनेजमेंट है उससे रिलेटेड था ये। नेपोटिज्म भी बहुत है वहाँ पर, तो उसकी वजह से यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए थे। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मैप क्या है। अब मैप में लोकेशन आपको पता है, ये साउथ एशिया का पार्ट है। जो नेपाल है इट्स अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया। एंड अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि नेपाल के नेबर्स कौन है, तो वहां पर आपको ये नहीं बताना है कि भूटान नेपाल का नेबर है। 2 नेबर्स हैं बस, चाइना एंड इंडिया। एंड चाइना इसको केवल नॉर्थ में बॉर्डर करता है, वहीं जो बाकी 3 डायरेक्शंस हैं, वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ, वहां पे इसका नेबर इंडिया है। एंड यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है कि कौन सी सीकेपीएफ यहाँ पर इंडिया नेपाल बॉर्डर को गार्ड करती है। आप मुझे कमेंट्स में बताओगे, देखते हैं कौन कितना जानता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है अबाउट दिस कंट्री। जो वर्ल्ड में 10 हाईएस्ट पीक्स हैं उनमें से जो 8 हाईएस्ट पीक्स हैं वो यहीं पर ही हैं। एंड सेकेंड क्वेश्चन अगेन फॉर यू कि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी आपको मुझे हाइट बतानी है। हाइट कितनी है? क्योंकि आप टैट में, मुझे पता है आप स्टोरीज बनाते होंगे, तो जब आप माउंटेन एक्सपीडिशन की स्टोरी बनाते होंगे तो आई थिंक आप वहाँ पे माउंटेन की हाइट भी लिखते होंगे। तो आप मुझे बताइए कि इस माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि नेपाल में क्या हो रहा है। नेपाल में जो जो ये जेनजी प्रोटेस्ट हैं वो किस वजह से हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्पार्क था, अगेन द ट्रिगर पॉइंट, वो क्या था? अभी तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया बैन कर दिया था, वो इनके लिए एक स्पार्क पॉइंट था, वहाँ पे ट्रिगर पॉइंट था। अब जो सोशल मीडिया बैन है, क्योंकि सोशल मीडिया बैन हो चुका है तो ऑब्वियसली जेनजी पीपल को सोशल मीडिया पीपल भी बोला जाता है, तो उनको वो एक ट्रिगर पॉइंट वहाँ पे मिल गया। एंड जो हिस्ट्री थी, दिस वॉज द ट्रिगर पॉइंट, बट इसके पीछे हिस्ट्री क्या थी, लाइक वाई पीपल आर सो मच एंग्री देयर। क्योंकि
वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन देखने को मिला। एंड सेकेंड थिंग इज नेपोटिज्म। नेपोटिज्म क्या होता है? व्हेन द पर्सन हु इज इन अथॉरिटी एंड ही और शी इज प्रमोटिंग हिज और हर चिल्ड्रन फॉर फर्दर रोल्स। लाइक अभी आपने देखा होगा कि जो सुपरस्टार्स होते हैं, फिर हीरोज होते हैं, उनके बच्चे एक्टर्स बन जाते हैं, तो दैट इज नेपोटिज्म। तो यहाँ पे सिमिलर चीज हो रही थी कि जो मिनिस्टर्स थे उनके बच्चे दे वर शोइंग अ काइंड ऑफ लेविश लाइफस्टाइल ऑन सोशल मीडिया। एंड वहाँ पर जो पुअर पीपल है उनके लिए तो इट वाज लाइक अ वेरी मच सफोकेटिंग थिंग, लाइक कि यहाँ पे हम लोग, हमारे लिए जो फंड्स हैं वो दे आर नॉट देयर, बट ये जो मिनिस्टर्स हैं इनके बच्चे दे आर गोइंग टू other countries, foreign countries, they're enjoying their life and they are living a lavish lifestyle. तो इसके लिए ये जो था, this was the history of this uh, all protest. तो यहाँ पर अब हुआ क्या, नेक्स्ट चीज, मतलब इसमें आउटकम क्या निकला जो ये जेंजी प्रोटेस्ट थे। तो ये हु इज ही, आई थिंक आप सबको पता होगा कि फॉर्मर पीएम थे नेपाल के, केपी शर्मा ओली। एंड ये इनको हटा दिया गया, लाइक इन्होंने रिजाइन कर दिया। एंड अभी नेक्स्ट कौन है पीएम? तो ये इंटरिम गवर्नमेंट वहां पे भी बनी है, फुल गवर्नमेंट नहीं है। इंटरिम मीन्स जो ट्रांजिशन गवर्नमेंट जो होती है बीच में, लाइक बांग्लादेश में भी इंटरिम गवर्नमेंट है जिसके हेड कौन है, आप मुझे कमेंट्स में बताओ। यहाँ पर जो ये है इनका नाम है श्रीमती सुशीला करके, एंड ये रह चुके हैं चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल। अभी इनको इंटरिम गवर्नमेंट का हेड बनाया गया है, प्राइम मिनिस्टर। एंड इसके बाद जो गवर्नमेंट चेंज होगी उसके बाद न्यू प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होंगे एंड देन न्यू प्राइम मिनिस्टर बनाए जाएंगे। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारे लिए आ गया एनालिसिस पार्ट। तो हम लोग एनालिसिस में देखते हैं कि ये जो हम इतने सारे प्रोटेस्ट पढ़ रहे हैं, ये प्रोटेस्ट एक्चुअल में इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एंड जो नॉर्मल हम प्रोटेस्ट देखते आए थे, ट्रेडिशनल प्रोटेस्ट जो होते हैं, उनमें और इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर आप जो पढ़ोगे, दे आर डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है कि इनका कोई एक सेंटर नहीं है, लाइक एक कोई सेंटर नहीं है जहां से चीजें ऑपरेट हो रही हैं, जहां से कमांड्स दी जा रही हैं, फिर जहां से कोई फ्रेमवर्क सेट हो रहा है एंड वही फ्रेमवर्क बाकी लोगों में एज एजेंडा बांटा जा रहा है या फिर उसको लोग फॉलो कर रहे हैं। बल्कि यहाँ पे क्या है कि सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक टिकटॉक है, लाइक और भी एप्स हैं, टेलीग्राम है। टिकटॉक इंडिया में तो बैन है, बट बाकी जगह में तो वो अभी यूज कर रहे हैं लोग। तो ये जो चीजें हैं, ये सारे सोशल मीडिया एप्स हैं, दे टुगेदर फॉर्म अ नरेटिव। एंड वहां से एक चीज निकल के आती है कि नाउ समथिंग इज हैपनिंग इन द कंट्री एंड वी हैव टू पार्टिसिपेट इन दैट। तो यहाँ पे जो ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट होता है, ये डिसेंट्रलाइज प्रोटेस्ट होता है। दूसरी चीज ये होती है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है तो यहाँ पे कोई लीडर नहीं है एक, तो इट्स अ लीडरलेस प्रोटेस्ट। लीडर नहीं होगा तो पर्टिकुलर स्पोक्स पर्सन नहीं है, कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिससे वो बिलोंग करता है। सब लोग लीडर्स हैं, एक्चुअली सब लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड ये इसकी कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड भी है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। ओके, नाउ लेट्स सी कि इसमें और भी क्या चीजें हैं एंड हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल वे ऑफ प्रोटेस्ट। तो ट्रेडिशनल प्रोटेस्ट में आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर लीडर होता था। जैसे अभी मैं आपको रिसेंट एग्जांपल देती हूँ, लद्दाख में आपने देखा होगा कि अभी जो अरेस्ट हुआ है वो किसका हुआ है, सोनम वांगचुक। तो उनको क्या देखा जा रहा था एज अ लीडर ऑफ दिस प्रोटेस्ट। लद्दाख किसके लिए प्रोटेस्ट कर रहा है? फॉर 6 शेड्यूल एंड स्टेटहुड एंड 6 शेड्यूल के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहा है। तो वहां पर अभी जो लीडर, एज अ लीडर किसको वहां पर अरेस्ट किया गया? सोनम वांगचुक को। एंड ट्रेडिशनल प्रोटेस्ट क्या होते हैं? मोर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। उनका एक हम कह सकते हैं दे आर सेंट्रलाइज्ड। उनका एक सेंटर होता है जहां से चीजें बाकी लोगों में सर्कुलेट होती हैं। एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है कि ये हमारी डिमांड्स हैं एंड हमें अगर जैसे गवर्नमेंट नेगोशिएट करना चाहती है तो वो जो डिमांड्स हैं वो जो लीडर है वो वहां पे प्रेजेंट करेगा। बट ऐसा जेनजी प्रोटेस्ट में नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि ये सारे के सारे प्रोटेस्ट कैसे होते हैं? दीज आर बेस्ड ऑन सोशल मीडिया। अभी देखो, हमने अभी बात की कि जो ये प्रोटेस्ट हैं, जेनजी प्रोटेस्ट हैं, यहाँ पर दे आर यूजिंग सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया में देयर आर प्लेटफॉर्म्स लाइक टेलीग्राम, देन इवन जो
मोरक्को में प्रोटेस्ट हुआ था, उसका नाम क्या था? जेन जी 212। एंड ये जो कोड था, ये डिस्कॉर्ड जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है, वहां से लिया गया। इट मीन्स ये जो चीज़ें हुई थी, जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, ये गेमिंग प्लेटफॉर्म से स्टार्ट हुआ था। तो पीपल आर यूजिंग, जेनजी पीपल आर यूजिंग सोशल मीडिया एप्स, इवन द गेमिंग प्लेटफॉर्म्स। तो यहाँ पर ये जो प्रोटेस्ट है, इनका जो बेसिस होता है, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो कैसे स्टार्ट होती है? सोशल मीडिया से स्टार्ट होती है। एंड सोशल मीडिया से ही इनकी स्ट्रैटेजी बनती है, यहाँ से ही इनकी कोऑर्डिनेशन जो होती है वो स्टार्ट होती है। एंड लॉजिस्टिक्स भी यहीं से देखे जाते हैं। कोई ऐसा पर्टिकुलर सेंटर नहीं होता है कि आप इस सेंटर पे जाके यहाँ पे प्लानिंग हो रही है, फिर कोई फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है। अब इस जो प्रोटेस्ट है, जो जेनजी प्रोटेस्ट होते हैं, इनमें खास बात क्या होती है कि ये इंस्टेंटली लोगों को मोबिलाइज करने में सक्सेसफुल होते हैं। देखो, अभी आपको पता है कि सोशल मीडिया, ऑलमोस्ट एवरीवन इज यूजिंग सोशल मीडिया। सबके पास फ़ोन है, सबके पास सोशल मीडिया ऐप्स हैं, सब लोग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं। मतलब सब लोग तो नहीं, बट 99% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ यूजिंग सोशल मीडिया ऐप्स। वहाँ से सब लोग को इन्फॉर्मेशन मिलती है। एंड तो अगर किसी एक इन्फॉर्मेशन को मुझे सर्कुलेट करना है, तो बस कुछ सेकंड्स के लिए आई हैव टू वेट, एंड वो जो है वो वायरल हो जाती है, एंड ये सबके पास पहुँच जाती है। तो इसलिए जो मोबिलाइजेशन है, मतलब अगर पहले मुझे प्रोटेस्ट करने होते थे, अगर मुझे कोई रैली करवानी है या फिर रैली ऑर्गेनाइज करनी है, तो पहले जो ये मोबिलाइजेशन थी वो मेरे लिए थोड़ी डिफिकल्ट थी, क्योंकि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा नहीं थी। अभी बट क्या है, सोशल मीडिया है, एंड प्रोटेस्ट जो हैं वो बहुत इजीली हो जाते हैं, लोग जल्दी मोबिलाइज हो जाते हैं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है उसका जो डिसमिनेशन है वो बहुत जल्दी हो रहा है। ओके, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक सिंगल वायरल पोस्ट है, कोई एक एक्शन हुआ है जिसमें किसी के लिए कोई एट्रोसिटीज हुई हैं, अब हम उसको देखेंगे, हम उसके लिए गुस्सा करेंगे, हम थोड़ा बहुत एंगर हमारे अंदर आएगा, एंड इंस्टेंटली अगर कोई बहुत बड़ी बात है तो वील ट्राई टू मोबिलाइज। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये गलत है, एंड अगर हम वहां पे प्रोटेस्ट करके कुछ हमें वहां से गेन हो सकता है, तो वील प्रोटेस्ट। देन कम्स सेकेंड थिंग विच इज इंटरनेशनल प्रेशर। अभी आपको पता है कि जो भी चीज़ें होती हैं उनको हम लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, एंड जो स्टेट है, स्टेट में कौन कौन आता है? पुलिस आती है, जो भी चीज़ें गवर्नमेंट की वो सारी स्टेट में आती है। तो स्टेट अगर हमारे खिलाफ एट्रोसिटीज कर रही है या फिर वायलेंस कर रही है, जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको उनके साथ ढंग से बिहेव नहीं किया जा रहा है, तो वो चीज़ें अगर लाइव स्ट्रीम होकर ग्लोबल मीडिया में विजिबल होंगी, तो ऑब्वियस ही बात है, जो भी जिस कंट्री की भी वो गवर्नमेंट है, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा एक इंसल्टिंग मोमेंट होगा। उस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। इसलिए जो जो गवर्नमेंट्स होती हैं, वो अवॉइड करती हैं ऐसे सर्कमस्टांसेस जहाँ पे उनको ग्लोबली क्रिटिसाइज़ किया जाए। तो 2 चीज़ें हमने देखी। ओके, लेट्स रिवाइज़ ऑल द थिंग्स। अभी हमने देखा था कि जो जेन ज़ी प्रोटेस्ट होते हैं, उसमें who all are involved? Those people who were born between 1997 to 1990 to 2012। एंड वो जो लोग होते हैं, अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दे आर कमिंग अप एंड दे आर प्रोटेस्टिंग फॉर देयर राइट्स, तो वो जेनजी प्रोटेस्ट है। एंड ये जो प्रोटेस्ट है, ये 3 कंट्रीज में हमने अभी पढ़े थे, मेडागास्कर, मोरक्को एंड नेपाल। ये दोनों अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, ये नेपाल साउथ एशिया में। अभी जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए थे, ऑल ऑफ देम हैव वन कॉमन थिंग, लाइक सारे के सारे गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे। गवर्नमेंट इज डूइंग समथिंग बैड एंड पीपल आर अगेंस्ट दिस। अब जो भी ये जेनजी प्रोटेस्ट होते हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया बेस्ड होते हैं, पीपल आर यूजिंग सोशल मीडिया एप्स, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स टू मोबिलाइज द क्राउड, टू मोबिलाइज अदर पीपल। तो इनके जो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दीज जेनजी प्रोटेस्ट हैव 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर हम बोल सकते हैं जो इनकी गुड क्वालिटीज हैं, वो ये है कि दे आर capable of mobilizing people instantly. And second thing is the international pressure. The live streaming and the other videos can certainly bring international pressure. And ये जो प्रेशर होता है, कोई भी गवर्नमेंट होती है वो इसको अवॉइड करती है। कोई भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो अवॉइड करेगी कि वो जो क्रिटिसाइज किया जाएगा ग्लोबली, उनको वो ना किया जाए। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द नेगेटिव थिंग्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक।
नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि हम कभी भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं, इट हैज़ बोथ द थिंग्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जब कभी भी आपको एक बैलेंस्ड आंसर बनाना होता है, तो आपको दोनों चीज़ें देखनी है। अगर आप एक ओपिनियन लेके चलोगे तो आप पॉजिटिव ही बोलोगे, एंड सारी चीज़ें पॉजिटिव नहीं होती है। तो बैलेंस्ड आंसर के लिए वी हैव टू लुक व्हाट आर द नेगेटिव थिंग्स। एंड okay, now let's see what are the negative aspects of this news. जो हमने ये टॉपिक चूज किया है, जेन जी प्रोटेस्ट, तो यहाँ पर हमने जो इसकी पॉजिटिव साइड्स हैं वो हमने देख ली कि इसमें हमें इंस्टेंट मोबिलाइजेशन करवा सकता है, यहाँ पर इंटरनेशनल प्रेशर हम लोग बनवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसकी पॉजिटिव साइड्स थी, बट नेगेटिव साइड्स भी तो होती है ना। हम जब कभी भी एक बैलेंस्ड आंसर प्रेजेंट करते हैं, तो हमारे लिए दोनों चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या उसके पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, क्योंकि सारी चीज़ें पॉजिटिव नहीं होती हैं और सारी चीज़ें नेगेटिव नहीं होती हैं। उन दोनों के बीच में एक बैलेंस्ड भी कुछ चीज़ होती है, तो वो बैलेंस चीज़ आपको अपने आंसर में प्रेजेंट करनी है। एंड अब इस चीज़ के जेनजी के लिए हमें क्या देखना है नेगेटिव, देखो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रोटेस्टिंग है डिसेंट्रलाइज्ड है एंड लीडरलेस है। अब कोई भी चीज़ अगर लीडरलेस है, तो उसके लिए क्या होगा, एक पर्टिकुलर कोई स्पोक्स पर्सन नहीं है जो उनकी चीज़ों को या फिर जो उनकी डिमांड्स को पूरा कर पाए, या फिर हम कह सकते हैं गवर्नमेंट के सामने रख पाए, एंड वो उनको कोऑर्डिनेशन के लिए हेल्प कर सके। तो कोऑर्डिनेशन का कैसे होती है, ये सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू होती है एंड बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड होती है। इस वजह से जो इनकी हम कह सकते हैं कैपेसिटी टू सस्टेन, जो प्रोटेस्ट होते हैं, ये काफ़ी टाइम तक नहीं चल पाते हैं, कुछ टाइम तक चलते हैं और उसके बाद में ही ख़त्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दे आर स्ट्रगलिंग टू कीप गोइंग ऑन, एंड दे आर स्ट्रगलिंग टू कीप गोइंग ऑन। वाई? बिकॉज एक प्रोसेस होती है इन जो प्रोटेस्ट है, उनमें एक प्रोसेस होती है। सबसे पहले आता है एक वायरल मोमेंट, लाइक अभी जैसे कोई एक अट्रॉसिटी हुई, कोई बैड थिंग हुई, जिसके खिलाफ सब लोगों को बहुत ज़्यादा एंगर एकदम से डेवलप हुआ, एंड वो क्योंकि वो सोशल मीडिया पे वहाँ पे कवर किया गया था, सबके पास सर्कुलेट हुआ वो मैसेज, सब लोगों के पास पहुंच गया, सब लोग को एकदम से गुस्सा आया एंड सब लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब ये जो प्रोटेस्ट ड्यूरेशन है, वो किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांस एंड पीपल। लोग क्या सोचते हैं, कितने ज़्यादा अवेयर हैं, क्या जो जो अट्रोसिटी हुई थी, जो बैड थिंग हुई थी, उसका स्केल क्या था, उसके ऊपर डिपेंड करता है, एंड कितने लोगों को वो इम्पैक्ट करती है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब सपोज ये जो प्रोटेस्ट है वो 10 डेज चल गए, बट उसके बाद जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका कोई एक पर्टिकुलर लीडर नहीं है, उनके पास एक पर्टिकुलर एम्बिशन नहीं है कि हाँ हमें यही करना है, तो इस वजह से जो दिल गो होम, जो भी लोग आए थे, जो प्रोटेस्ट करने आए थे, दिल गो होम आफ्टर सम टाइम। ऐसा तो है नहीं कि वो 1 महीना तक वहीं पे प्रोटेस्ट करेंगे। तो इसके बाद क्या होगा कि जो हमारी मेन प्रॉब्लम थी, लाइक जिसके लिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, सपोज वो वाटर शॉर्टेज या फिर इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट अभी क्योंकि वो प्रोटेस्ट था वो 10 डेज के तक रुक गया, गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, गवर्नमेंट आराम से बैठी रही, एंड वो जो प्रॉब्लम थी वो वहीं की वहीं रहेगी। कुछ वीक्स के बाद गवर्नमेंट विल स्टार्ट इट्स ओन वर्क, जो हमेशा से करती आई है, एंड द थिंग्स विल रिमेन एग्जैक्टली सेम। तो ये जो प्रोसेस होती है, लाइक सबसे पहले एक वायरल मोमेंट आया, जहाँ पे हम कह सकते हैं अ बूम मोमेंट, सब लोगों की अटेंशन ग्रैब की उसने, सब लोग प्रोटेस्ट करने लग गए। फिर उसके बाद में एंड में धीरे धीरे देयर कम्स अ बर्स्ट मोमेंट। तो ये जो चीज़ होती है, ये एक जेनजी प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं तक सस्टेन करने में या फिर सस्टेन नहीं कर पाती है। उसके बाद आती है, मैं इसको आप और एक एग्जाम्पल से समझा सकती हूँ, विच इज़ फायरवर्क एग्जाम्पल। आपने फायरवर्क्स देखे होंगे, वो क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए वहाँ पे लाइटनिंग रहती है ना, कुछ टाइम के लिए, एंड उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। तो उसी तरह से अगर मैं आपको बोल में एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आई टोल्ड यू टू कुक फूड, तो वहाँ पे मैंने आपको 2 ऑप्शंस दे दिए कि आपको या तो फायरवर्क यूज़ करना है या फिर कैंप फायर यूज़ करनी है। एक्चुअली मेरी हैंडराइटिंग अभी इसमें बहुत ख़राब आ रही है, तो प्लीज़ डोंट माइंड दैट, एंड अगर मुझे कहीं बोलने में भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा अटक रही हूँ, तो प्लीज़ अभी के लिए थोड़ा आप उसको मैनेज कर लीजिए, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो आई एम श्योर दैट आई विल इम्प्रूव। एंड यहाँ से फायरवर्क, ओके, तो हम एग्जाम्पल पे वापस आते हैं।
फायरवर्क मैंने आपको एक ऑप्शन दिया है कि आपको फायरवर्क यूज़ करना है। दूसरा मैंने दिया है कि आपको कैंप फायर यूज़ करनी है। कैंप फायर समझते हो ना? तो कैंप फायर या फिर फायरवर्क, आपने सबसे पहले ट्राई किया, आपने बोला मैं दोनों से ट्राई करूँगा। तो फायरवर्क से आपने देखा कि जो फूड था, आपने जब उसे लाइट करने की कोशिश की तो वो कुछ टाइम तक जो आपका क्रैकर था वो जला, उसमें बहुत अच्छी लाइट भी प्रोड्यूस हुई, आपकी अटेंशन भी ग्रैब की, बट वो जो लाइट थी वो कुछ सेकंड के बाद खत्म हो गई एंड जो आपका फूड था वो अनकुक्ड रहा। तो अब आपने सोचा कि मैं कैंप फायर यूज़ करता हूँ। अब कैंप फायर में आपने उस फूड को सेम रखा, आपने वहाँ पर उसको कुछ टाइम तक रखा, 2-3 आवर्स तक रखा एंड आपने देखा कि आपका जो फूड है वो कुक हो गया है। तो यही डिफरेंस होता है एक जेन ज़ी प्रोटेस्ट में, ट्रेडिशनल प्रोटेस्ट में, जिसमें लीडर्स होते हैं, जो सेंट्रलाइज्ड होता है। क्योंकि यहाँ पर जो लीडर है उसका एक मोटिव है, पीपल आर प्रोटेस्टिंग क्योंकि उनका एक लीडर है, उनका एक मोटिव है और उनको कुछ चाहिए। एंड जो जेन ज़ी प्रोटेस्ट होते हैं उनमें एक अटेंशन ग्रैबिंग मोमेंट होता है, वायरल मोमेंट होता है जब सब लोग प्रोटेस्ट करते हैं। बट उसके बाद में हम देखते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम थी वो वहीं की वहीं रह गई, क्योंकि जो प्रोटेस्ट थे वो लीडरलेस थे, वो उनका कोई एक पर्टिकुलर मोटिव नहीं था। तो ये एक तरह से इसकी नेगेटिव साइड है एंड ऐसा सभी जेन ज़ी प्रोटेस्ट में नहीं होता है, बट कॉमनली ऐसा होता है। ओके, सेकंड जो इसकी चीज़ होती है, सेकंड जो नेगेटिव चीज़ है, विच इज़ नो मेन गोल। अभी जैसे आप एक एग्जांपल लो, कोई जेन ज़ी प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं। अब उसमें क्या होगा, गवर्नमेंट ने बोला चलो ठीक है, आओ बैठो हम बात करते हैं, क्या चाहिए तुमको। तो सब लोग आके बैठ गए। अब कितने लोगों को गवर्नमेंट बिठा सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोगों को। सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट यही बोलेगी तुम्हारा कोई लीडर नहीं तो मैं बात किससे करूँ? फिर कहीं न कहीं मतलब लोगों ने ट्राई किया, चलो 10 लीडर्स को भेज दिया। अब 10 लीडर्स क्योंकि उनका पर्टिकुलर मोटिव नहीं है, कोई मेन गोल नहीं है, तो दे डिमांड डिफरेंट थिंग्स। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कह के पीछे हट जाएगी कि तुम्हारी तो कोई पर्टिकुलर डिमांड ही नहीं है, फिर कोई एक डिमांड नहीं जिसको मैं पूरा करूँ, इसलिए विल नॉट नेगोशिएट। तो इस तरह से, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर गोल नहीं है और कोई एक पर्टिकुलर स्पोक्स पर्सन नहीं है जिसके साथ बात हो सके, नेगोशिएशंस हो सके या फिर एक यूनिफाइड लिस्ट ऑफ डिमांड्स नहीं है, तो इसलिए ये जो इनके लिए जो नेगोशिएशंस होती हैं गवर्नमेंट के साथ में, वो कहीं हद तक नहीं हो पाती हैं। एंड जो प्रॉब्लम एक्चुअली क्या थी, मेजर प्रोटेस्ट में प्रॉब्लम गवर्नमेंट ही होती है, जो गवर्नमेंट के एक्शन है वही होते हैं। गवर्नमेंट को चेंज कर देने से या फिर गवर्नमेंट के जो मेंबर्स हैं उनमें रेजिग्नेशन से क्या वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? वो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, नेक्स्ट गवर्नमेंट विल ट्राई इट्स बेस्ट टू डू द थिंग्स, बट अगर वो नहीं कर पाई फिर आप प्रोटेस्ट करोगे, फिर रेजिग्नेशन होगा, बट जो प्रॉब्लम थी वो तो वहीं की वहीं रह जाएगी। तो दिस इज द होल थिंग ऑफ दिस जेन ज़ी प्रोटेस्ट। आप इसको कैसे समझ सकते हो? सपोज एक स्पोर्ट्स टीम है, उसमें कोई कोच भी नहीं है एंड कोई कैप्टन भी नहीं है, तो वहाँ पर जो लोग हैं, मतलब जो प्लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है एंड पैशनेट है। अब एक जब मैच स्टार्ट हो गया तो एक बंदा तो गलत जगह गोल मार रहा है पहले, दूसरा रेफरी से लड़ने लग रहा है, तीसरे को कुछ पता ही नहीं है, सब लोग अपने अपने तरह से खेले जा रहे हैं। तो ये लोग क्या कभी मैच जीत पाएंगे? ये कभी मैच नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि इनका कोई पर्टिकुलर लीडर नहीं है, पर्टिकुलर कैप्टन नहीं है जो इनको बता सके कि हमको इस तरह इस टीम में काम करना है। तो यही होता है जेन ज़ी प्रोटेस्ट में कि व्हेन प्रोटेस्ट आर लीडरलेस, तो उनका एक पर्टिकुलर गोल नहीं बन पाता है, एक फ्रेमवर्क तैयार नहीं हो पाता है कि हमें इस तरह से काम करना है। तो ये सारी बातें हो गई किसके, द नेगेटिव एस्पेक्ट्स। सो दिस इज ऑल फॉर दिस न्यूज़। अभी हमने जो भी पढ़ा, इसमें हमने ये चीज़ें देखी कि जो सोशल मीडिया है, इट्स बिकमिंग अ बिग फैक्टर इन सर्कुलेटिंग इन्फॉर्मेशन। तो सोशल मीडिया में जो इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट होती है वो गुड भी हो सकती है, बैड भी हो सकती है, क्योंकि जो भी चीज़ें वायरल होती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो सारी की सारी चीज़ें फैक्ट चेक्ड हैं या फिर वो बिल्कुल ही ओरिजिनल है। आपने देखा होगा कभी कभी बहुत फेक न्यूज़ भी सर्कुलेट होती है। तो सोशल मीडिया के अपने बेनिफिट्स भी हैं एंड अपने प्रॉब्लम्स भी हैं। तो यहाँ पे आप सोशल मीडिया पे अगर आपको कोई लेक्चर बोलने को मिलता है तो आप यहाँ पे ये एग्जांपल ज़रूर यूज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आपका जीडी है, तो जीडी में जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो वहाँ पे आप ये जो जेन ज़ी प्रोटेस्ट है, इनमें कंट्रीज़ जो हैं, जैसे हमने 3 कंट्रीज़ को अभी
की अभी बात की थी, मेडागास्कर, मोरक्को एंड नेपाल। इनके अलावा भी कंट्रीज हैं जिनमें जेंजी प्रोटेस्ट हुए हैं, जैसे कि केन्या, जैसे कि श्रीलंका, जहाँ से सबसे पहले ये आइडिया स्टार्ट हुआ था जेंजी प्रोटेस्ट का। उसके बाद में बांग्लादेश इज ऑल्सो देयर। तो आगे और भी प्रोटेस्ट होंगे ये। अब इसको आप जीडी में यूज कर सकते हो कि ये कंट्रीज जो हैं इनमें जेंसी प्रोटेस्ट हुआ है, एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो एक तरह से दे आर बेनिफिशियल ऑल्सो। फिर आपके पर्सनल इंटरव्यू के लिए यू कैन प्रेजेंट अ बैलेंस्ड आंसर। पर्सनल इंटरव्यू में अगर आपसे आप ये न्यूज़ प्रेजेंट करते हो कि इन दिस कंट्री जेंसी प्रोटेस्ट हैपेंड एंड वहाँ से जो प्रेसिडेंट है उन्होंने रिजाइन कर दिया है, फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई है, तो वहाँ पे आप एक बैलेंस्ड आंसर बता सकते हो कि जो ये जेंजी प्रोटेस्ट होते हैं, दे हैव बोथ साइड्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो आपको वहाँ पे एक बैलेंस्ड आंसर प्रोड्यूस करना है, एक बैलेंस्ड आंसर वहाँ पे प्रेजेंट करना है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर दिस न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। जो मैं एनालिसिस करती हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपके एसएसबी के लिए। आप अगर आपको लगता है कि मे बी ये चीज़ें यूजफुल हैं, तो आप इनके नोट्स बना के रख सकते हो। आप जब एसएसबी के लिए जाओगे, यू कैन रिवाइज दीज थिंग्स बिफोर योर एसएसबी। तो आपको देखना कुछ ना कुछ हद तक हेल्प मिलेगी कि आपको करंट अफेयर्स आपके प्रिपेयर्ड हैं, एंड करंट अफेयर्स के साथ में जो आपका स्टैटिक नॉलेज है वो भी प्रिपेयर्ड है। तो एक तरह से you have a complete package with you. So this is all for this news. Now let's meet again in next video, and till then, bye bye.